इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कैसे आप 10वीं बोर्ड के अंदर 2023 में 90% से ज्यादा ला सकते हैं डेस्क वर्क पढ़कर। बहुत से स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था क्या डेस्क वर्क से बोर्ड एग्जाम के अंदर हमारे प्रश्न आएंगे कि नहीं आएंगे, और आएंगे तो कितने नंबर के प्रश्न आएंगे, कितने प्रश्न हमारे बोर्ड एग्जाम के अंदर आएंगे, क्या 90% हम ला सकते हैं केवल डेस्क वर्क पढ़कर। तो इन सभी प्रश्नों का आपको डिटेल में आंसर आज मिल जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक आपको देखना है। ऐसी वीडियो आपको यूट्यूब पे कहीं और नहीं देखने को मिलती है, केवल एजुकेशन बाय एस पर ही आपको मिलेगी। तो इन सभी मुद्दों पर आज आपसे बात करेंगे हम। तो देखें आप, डिटेल में आपको विथ लॉजिक हम बताएंगे। तो सुने आप, सबसे पहला जो सवाल है, बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम के अंदर हमारे डेस्क वर्क से प्रश्न आते हैं कि नहीं आते। सबसे पहले मैं इसमें इजीली उत्तर दूं तो आते हैं। अब क्यों आते हैं वो सब मैं अभी आपको लॉजिक बताऊंगा। तो बोर्ड के एग्जाम के अंदर डेस्क वर्क से प्रश्न आएंगे, क्यों आएंगे, कितने नंबर के आएंगे, वो आगे जानेंगे। पहले देखते हैं कि क्यों आएंगे। तो देखिए आप सबका एक निश्चित सिलेबस है, ठीक है। आप सबका एक सिलेबस फिक्स है, और आपके देखें कि पैटर्न भी आप सबको पता है कि पैटर्न भी फिक्स होता है, ठीक है। मैं अभी आरबीएसई बोर्ड की बात कर रहा हूँ, जिनका 16 मार्च से बोर्ड की परीक्षा स्टार्ट है। उनके डेस्क से प्रश्न में आएंगे कि नहीं आएंगे। तो देखिए आप, सिलेबस और पैटर्न आप सबको पता है कि फिक्स है। तो अब जो डेस्क बनती है, एक डेस्क के अंदर लगभग अगर आपके पास एक्सीलेंट की है तो 10 मॉडल पेपर होंगे, और अगर आपके पास संजीव की है तो उसमें 9 मॉडल पेपर है। तो आपके पास कोई ना कोई एक डेस्क वर्क होगी, या आपने अभी तक खरीदी नहीं है तो इस वीडियो के बाद आप खरीदेंगे कि संजीव ले, एक्सीलेंट ले, इन सबका डाउट भी आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया जाएगा। तो देखिए आपकी अगर 10 है या फिर 9 मॉडल पेपर है। अब 9 मॉडल पेपर के अंदर जैसे बोर्ड ने सिलेबस जारी कर रखा है और पैटर्न जारी कर दिया। पैटर्न में आप देखें, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें कि पहला पार्ट समझो, उससे 1 नंबर का प्रश्न आना है। तो बोर्ड के अंदर 10 मॉडल पेपर है, मतलब जो डेस्वर के उसके अंदर 10 मॉडल पेपर है। तो 10 ही मॉडल पेपर के अंदर पहले पार्ट का 1 1 नंबर का जो फैक्ट वाले क्वेश्चन बनते हैं वो 10 क्वेश्चन आ गए। तो 10 में से पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि आपके बोर्ड के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि आपके सिलेबस पर आधारित है और आपके पैटर्न पर आधारित है। अब बात करें कि बोर्ड का जो पेपर बनता है, तो क्या वो डेस्क देख के पेपर बनाता है? नहीं, डेस्क देख के वो पेपर नहीं बनाता है। पर आप देखिए कि आपकी किताब से ही वो जो पेपर बनते हैं। अब पेपर कैसे बनता है बोर्ड का, पहले एक बार आप इसको समझ लें। तो देखें, जैसे आपके बोर्ड को साइंस का पेपर बनाना है, तो जब साइंस का पेपर बनाना है तो वो गवर्नमेंट टीचर्स को ढूंढती है। फिर गवर्नमेंट टीचर्स को ये मौका दिया जाता है कि आपको एक पेपर तैयार करके भेजना है, ठीक है। तो सभी टीचर एक एक पेपर तैयार करके भेजते हैं, तो ऐसे 10 पेपर आ जाते हैं, ठीक है। 10 पेपर्स हो जाते हैं, और 10 पेपर के बाद उन 10 ही पेपर्स को देखा जाता है, उनमें जो सिमिलर्स क्वेश्चन होते हैं, और उसके अलावा भी बहुत सी चीजें देखी जाती है कि इसमें ज्यादा कठिन तो नहीं हो रहा है लेवल। ये सारी चीजें को देखने के बाद एक पेपर इन सब में से निचोड़ बनकर निकलता है, उसको बोर्ड बोर्ड का पेपर बनाती है, और वो आपके एग्जाम में आता है। तो अब देखें आप, ये सारे जो 10 ही पेपर है ये किस पर आधारित है? आपके सिलेबस और पैटर्न पर आधारित है, ठीक है। और जो गवर्नमेंट टीचर मतलब पेपर बना के भेजता है, जिनको ये काम दिया जाता है पेपर बनाने का, तो वो कुछ क्वेश्चन डेस्क से भी देखता है, पर वो ज्यादातर बुक से देता है, या फिर बीच में से भी आपके प्रश्न देता है। जैसे आप देखते हैं कि बीच में से प्रश्न आ गया, तो वो क्या है कि पार्ट पढ़ते हुए भी उसको पता है कि हाँ यार, बीच में ये अच्छा वाला टॉपिक था तो इससे प्रश्न बना के देता हूँ, तो टॉपिक से आपके प्रश्न आ जाता है। तो इस तरीके से प्रश्न बन जाता है। अब जो डेस्क वर्क बनती है वो कैसे बनती है? तो वो भी एक 3 4 अच्छे टीचर्स होते हैं एक सब्जेक्ट के, वो बैठते हैं, उसके बाद वो डिसाइड किया जाता है, और वो एक डेस्क वर्क के अंदर उतारा जाता है। सिलेबस को ध्यान में रखा जाता है और पैटर्न को ध्यान में रखा जाता है, उसके अनुसार बनता है। तो डेस्क वर्क से प्रश्न आ जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर इतने सारे प्रश्न हो गए। तो आप देख ले, उसमें से आ ही जाएंगे कि 10 मॉडल पेपर है, तो आराम से आपके चांस रहता है कि डेस्क वर्क से प्रश्न आएंगे। अब कितने नंबर के आएंगे और कितने प्रश्न आएंगे, तो ये बहुत बड़ा सवाल आपको आ रहा होगा कि यार कितने क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे डेस्क वर्क से। तो इसका एग्जैक्ट आंसर तो मैं आपको नहीं कहूंगा कि है ना कि 50% आ जाएगा या फिर 60%। ऑलमोस्ट आपको बता सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमने है ना 5 साल से रिसर्च करी है। 5 साल से हमने देखा, और आप भी चाह कर देख सकते हैं। आप 5 साल की डेस्क उठा लें, 5 साल की आप डेस्क ले लें, संजीव एक्सीलेंट दोनों, और आप चाहें तो 5 साल के मॉडल जो आपके बोर्ड के पेपर है वो भी ले लें। दोनों को आप मैच करेंगे ना, तो आपको एक चीज जानने को मिलेगी कि लगभग 40% क्वेश्चन तो डायरेक्ट डेस्क से आए, क्योंकि वो डेस्क से नहीं पूछे गए, वो तो किताब में थे, पर किताब में जो प्रश्न थे वो डेस्क में भी है अच्छे क्वेश्चन। तो 40% तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए, और मतलब 10 to 15% जो आपके हैं वो इनडायरेक्टली में पूछे गए, मतलब थोड़ा सा घुमा दिया गया उनको, ठीक है। डायरेक्ट 40% आए और इनडायरेक्टली 10 to 15% आए। तो इसका मतलब आप ये समझ सकते हो कि ऑलमोस्ट 50% आपका जो पेपर मिलेगा वो डेस्क से मिल जाएगा। पर कैसे मिलेगा डेस्क से, ये भी आपको जानना जरूरी है, और कौन सी डेस्क लें ये भी अभी बताएंगे। तो देखिए आप, जो डिस्ट्रिक्ट होती है उसमें 10 मॉडल पेपर है। अब देखिए, जैसे एक्सीलेंट में 10 मॉडल पेपर है और संजीव में केवल 9 मॉडल पेपर है। तो अब आप देखें कि जो सबसे मेन जो चीज होती है ना, वो शुरू के मॉडल पेपर है। यानी जो एक टीचर अगर आपके पेपर बना रहा है,
तो शुरू में बहुत अच्छे पेपर देता है, उसके बाद जो कचरा बचता है ना फिर वो लास्ट में बच जाता है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मॉडल पेपर फर्स्ट होगा, फिर दूसरा, फर्स्ट तो आपके मॉडल पेपर बोर्ड के द्वारा भेजा हुआ है, उसके बाद जो मॉडल पेपर है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद तीसरे नंबर का होगा, फिर चौथे नंबर का, फिर पांचवें नंबर का। ऐसे करते करते उसकी इंपॉर्टेंस कम हो जाती है। क्यों कम होती है? तो अब देखें, आप जैसे पहला मॉडल पेपर एक टीचर ने बनाया, उसमें वो सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन छाट के डाल देगा, फिर दूसरे में वापस उसने अच्छे अच्छे क्वेश्चन छाटे, फिर तीसरे में और छाटे, फिर उसके बाद कुछ बचता नहीं है तो वो नॉर्मल से प्रश्न जो उसके बन रहे होते हैं वही डालना स्टार्ट कर देता है। तो आप देखें आपको करना क्या है। अगर आप चाहते हैं कि, अब मैं आपको इस बार बताऊंगा कि आपका स्टडी लेवल क्या है। पहले तो आप ये समझ लें कि आपका स्टडी लेवल अभी क्या है। ठीक है, आपका जो स्टडी लेवल है वो अभी क्या है। या तो आप होंगे कि आपको बिल्कुल भी आपने पढ़ाई नहीं कर रखी, 0% पे आप, आपने कुछ भी अभी तक सिलेबस में नहीं पढ़ा है। दूसरे बच्चे होंगे जिनको 50% सिलेबस जिन्होंने पढ़ रखा है, इस कैटेगरी में आते होंगे लगभग। और तीसरे बच्चे होंगे जिन्होंने 100% सिलेबस कर रखा है, एक बार तो आराम से तैयार कर ही रखा है। तो अब तीनों कैटेगरी के अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग एडवाइस है। अब सबका टारगेट समझो क्या है, 90% से अबव जाना। हम ये लेकर चल रहे हैं कि 90% से अबव आपको जाना है। और ये तीनों कैटेगरी के बच्चे होंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ रखा है तो ये तो बहुत बड़ी गलती करी है, अब की बार से मत करना। हमेशा आप कहते हो कि अब की बार से नहीं करेंगे, पर आप हमेशा करते हो। पर अगर अब आप देखें, अभी आप कैसे संभाल सकते हैं, क्योंकि आपके पास केवल अब फरवरी बचा है। आप सबको पता है कि फरवरी ही आपके पास है, उसके बाद तो मार्च में आपके 16 मार्च से एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। और 1 मार्च से लेकर 15 मार्च तक तो आप अच्छे से प्लान करके रिविजन ही करेंगे केवल। तो आपके पास मेन है फरवरी। ठीक है, तो फरवरी में आप क्या करेंगे कि जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। पहले मैं आप 0% वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो वो सबसे पहले क्या करें, 5 से 10 दिन के अंदर, 5 to 10 डेज के अंदर वो जो बेसिक सिलेबस है ना वो कवर करें। सबसे पहले डे स्क्रिप्ट को 2 मिनट साइड में रख दें, आप 5 से 10 दिन में बेसिक आपको सिलेबस तैयार करना है। ठीक है, अब बेसिक सिलेबस तैयार करने के बहुत से तरीके हैं, वो कभी हम डिटेल में बात कर लेंगे अगर आप कमेंट करेंगे तो। बाकी अभी हम आपको ऐसे एग्जैक्टली थोड़ा सा बता दें, तो ये समझ लें कि आपको समरी तैयार करनी है। जो आपकी समरी होती है ना वो समरी तैयार कर लें। ठीक है, जिसे हम आपको पाठ का सार भी हिंदी में कहते हैं। तो पाठ का जो सार होता है ना, उसको समझ ले कि पाठ कहना क्या चाहता है, इस पाठ का नाम का मतलब क्या है। तो इससे कि आपको एक आइडिया लग जाएगा, अच्छा इस पाठ में ये, तो आपको बेसिक समरी 5 से 10 दिन में सभी सब्जेक्ट की अच्छे तैयार करनी है। जैसे मैथ्स है तो मैथ्स में जितने भी आपके फॉर्मूला लग रहे हैं, सूत्र लग रहे हैं, वो सब चीजें आपको कवर करते चलनी है। और वो सब एक पेज पर आप लिख दें। तो इससे क्या होगा, आपका बेसिक कवर हो जाएगा। बेसिक कवर होने के बाद 0% वाले बच्चे की बात करें जिसका बेसिक कवर हो गया एक बार, 5 से 10 दिन ही आपके पास, आपको फुल जान लगाकर सब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अब ज्यादा टाइम नहीं है। अगर आप ये सपना देखते हैं कि 90% ला सको, और मैं दूसरे टीचर की तरह नहीं कहूंगा कि आप नहीं ला सकते हो 1 महीने के अंदर, मैं कहूंगा आप देखो, सुनो। अब मैं अगर आपको कह दूं कि आप 90% ला सकते हो, आप कॉन्फिडेंट में आ सकते हो कि नहीं यार मैं 90% लाऊंगा। अब मैं कह दूं कि आप नहीं ला सकते हो 1 महीने में, 1 महीने में कैसे कर लोगे? जो साल भर पढ़ रहा है वो लाएगा 90%, तो ये भी गलत बात है, आपको डिमोटिवेट करना हो गया। मैं बस आपको इतना सा कहूंगा जो आपको अपने माइंड में अपने आप से कहना है। आपको ये कहना है अपने आप से कि चलो मैं अपनी जान लगा के देखता हूँ, मैं 1 महीने में अपनी जान लगा के देखता हूँ, मैं 1 महीने के अंदर अपनी पूरी जान लगा दूंगा। और उस 1 महीने के अंदर मैं देखूंगा कि मैं कितना परसेंट ला सकता हूँ। 1 महीने में जान लगा के मेरे कितने परसेंट आते हैं। अब इधर हर स्टूडेंट क्या लगोगे, कोई 1 महीने में पूरी जान लगाएगा, उसके समझो 95% आ गए, उसको उसकी नई पोटेंशियल पता चलेगी ना कि यार मैं 95% ला सकता हूँ 1 महीने की तैयारी में। किसी के 60% ही आए, पर उसको एक संतुष्टि तो मिलेगी कि मैंने अपनी पूरी जान लगा दी। तो आप यही सोचे कि मैं इस महीने में पूरी जान लगा के देखूंगा कि मेरे कितने नंबर आते हैं इस बार 10वीं बोर्ड में। तो आपको अपनी पूरी जान लगा देनी है 1 महीने में, और आपको ऑटोमेटिक आपका रिजल्ट पता चल जाएगा। अभी आप मेन रिजल्ट को छोड़ दे कि 90% लाने हैं, 95 लाने हैं। आप ये देखिए कि मैं अपनी पूरी जान लगाऊंगा, अब मेरे कितने परसेंट आते हैं, बस मेरे को इतना देखना है। तो उतने पे आपको ध्यान रखना है। अब देखिए आप, आपने पार्ट का सार समझ लिया, 10 दिन में आपने पूरी जान लगा के सारे पार्ट का आपने सार समझ लिया सभी सब्जेक्ट के। अब सार समझने के बाद आपको क्या करना है, अब आपको डेस्क वर्क लेनी है। अब डेस्क वर्क के अंदर भी देखो, सबसे पहले आप क्या करो, अब आप पूरी पूरी दोनों डेस्क वर्क तो कर नहीं सकते हो, संजीव और एक्सीलेंट। पहले तो दोनों में से बेटर कौन सी डेस्क वर्क है? दोनों ही बेस्ट डेस्क वर्क है, इसमें मैं कंपेयर नहीं करूंगा कि ये बेटर है या बेटर है। कभी एक्सीलेंट से ज्यादा प्रश्न आ जाते हैं, कभी संजीव से आ जाते हैं। पर पेपर तो आपकी बुक से बन रहा है, पर संजीव और एक्सीलेंट में उनमें जिन्होंने अच्छे क्वेश्चन ढूंढे तो अच्छे मिल जाते हैं। तो इसकी कंपेयर मैं नहीं करूंगा, पर एक चीज हमेशा आप फैक्ट ये मान लें कि शुरू के जो पेपर है ना वो अल्टीमेट पेपर है। तो आपको क्या करना है, आप समझो संजीव की डेस्क वर्क लिया है और आपके फ्रेंड एक्सीलेंट की डेस्क वर्क लिया है। अब आप ये करें कि संजीव की डेस्क वर्क के जो 5 मॉडल पेपर है, जो 5 मॉडल पेपर है उसको कवर कर लो। 5 मॉडल पेपर इसके कवर कर लिए, 5 इसके कवर कर लो। आपका 80% काम हो जाएगा, लगभग आपका 80% काम हो जाएगा। 5 मॉडल पेपर इसके कर लो और 5 इसके कर लो। तो आपका 80% यहाँ पे काम हो गया कि आपने मेन जो, मतलब आपका सिलेबस था ना उसको कवर कर लिया। एक तो आपको पार्ट का सार आ गया, तो आपके पार्ट के बारे में आपको समझ में आ गया कि इस पार्ट में क्या क्या है।
उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट आपने क्वेश्चन भी देख लिए, 5 मॉडल पेपर इसके कर लिए, 5 इसके कर लिए, तो आपका और अच्छा मजबूत हो गया। अगर इसके बाद भी आपके पास टाइम बच रहा है तो आप फिर इसके बाकी के जो 5 बचे एक्सीलेंट के वो और कर लेना, और फिर 4 और बचे हैं आपके संजीव के वो भी कर लेना। अगर वो नहीं कर पा रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, पर पहले इधर से आपको शुरुआत करनी है। इधर से क्यों करनी है? अगर आप एक डे से पूरी निपटाने जाओगे, समझो आप एक्सीलेंट की पूरी आप लेकर आए और एक्सीलेंट की निपटाने गए, आपने 10 ही मॉडल पेपर निपटाए और आपका टाइम हो गया, तो आपने क्या करा, जो कचरा जो पेपर थे ना 5, वो अभी आपने निपटा दिए, जबकि उससे इंपॉर्टेंट तो संजीव में शुरू के 5 थे, तो वो भी 5 इसके कर लो, 5 इसके कर लो, फिर उसके बाद जो समय मिले उसके बाद आप कर लेना। तो ऐसे आपको मजबूत बनाना है। अब मॉडल पेपर किस तरीके से तैयार करना है उसके भी बहुत से तरीके हैं। बहुत अच्छी अच्छी स्ट्रेटेजीज हमने यहाँ पे बना रखी है, एक वीडियो भी डाल रखी है हमने, 26 मिनट की वीडियो की डेस्क कैसे पढ़ें, तो वो भी एक बार देख लेना। 2022 वाले बच्चों के लिए थी, पर ये 2023 के लिए भी सबके लिए सेम लागू होती है। पर आप देखें कि अब डेस्क वर्क आप किस किस तरीके से कर सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि समझो जैसे पहला क्वेश्चन है, डेस्क वर्क का जो पहला क्वेश्चन है, तो जो पहला क्वेश्चन होता है ना, तो समझो अगर पहले पार्ट का पहला क्वेश्चन है, तो सभी मॉडल पेपर में पहले पार्ट का पहला क्वेश्चन होगा। क्यों? क्योंकि बोर्ड ने भी पहला पार्ट का पहला क्वेश्चन दिया, बोर्ड का जो मॉडल पेपर आया था ऑफिशियली उसके अंदर, तो हर मॉडल पेपर में भी पहले पार्ट का पहला छोटा क्वेश्चन होगा। तो अगर आपने सभी मॉडल पेपर का पहला पहला क्वेश्चन कर लिया, तो इसका मतलब है कि आपने एक नंबर सिक्योर कर लिया, ऐसा आप मानकर चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने जो मेन पहला पार्ट है उसके जितने भी फैक्ट डेटा वाले क्वेश्चन होते हैं वो सारे आपके कवर हो गए, क्योंकि आपने दोनों मॉडल पेपर से पहला पहला कर लिया। और आप एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखना कि जो भी मॉडल पेपर है, ठीक है, आप मॉडल पेपर तो दोनों के एक्सीलेंट और संजीव के शुरू के 5 निपटा रहे हो और इसके भी शुरू के 5 पूरे निपटा रहे हो, उसके अलावा अगर टाइम नहीं मिले ना तो एक चीज तो हमेशा कर ही लेना। इसके जो समझो एक्सीलेंट के मतलब वो संजीव के 4 बचे क्योंकि 9 मॉडल पेपर है, और एक्सीलेंट के 5 बचे, तो इनका है ना जो अखंड है ना, अखंड तो पूरा कर लेना, क्योंकि उसमें फैक्ट और डेटा वाले प्रश्न तो आपके बहुत काम आएंगे और आपके नंबर बढ़ा देंगे। यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल ट्रिक भी है, वो ट्रिक क्या है देखो आप, जैसे समझो आप बोर्ड का पेपर दे रहे हो, आपकी पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी, पेपर प्रेजेंटेशन पे भी एक शानदार वीडियो लेकर आ जाएंगे हम, अगर आप सब कमेंट करेंगे। अब देखो, अगर आपकी पेपर प्रेजेंटेशन शानदार है, आपको बेसिक चीजें पता है, और फिर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का भी फैक्ट डेटा तैयार है, और आपको ए सेक्शन जो है वो बहुत कंप्लीटली आता है, तो आप देखें जब आप शुरू से ए सेक्शन डालकर आप ए सेक्शन स्टार्ट करेंगे, उसके सारे प्रश्न करेंगे, अब आप क्या समझो एग्जामिनर चेक कर रहा है, या फिर आप ही एक बार एग्जामिनर बन के सोचो ना थोड़ा इसको, कि आप अगर एग्जामिनर हो, आप ये चेक कर रहे हो, आपने देखा पहला क्वेश्चन सही, दूसरा भी सही है इस बच्चे का, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है, पांचवा भी सही है, जो पहला सेक्शन है उसमें 30 में से 30 नंबर लिया है इस बच्चे ने। अरे यार ये बच्चा तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, मतलब उसके ब्रेन में ऑटोमेटिक क्या बनेगा कि इंटेलिजेंट है, तो दूसरे प्रश्नों में भी आपके नंबर मिलने के चांस ज्यादा बढ़ जाएंगे उस बच्चे के कंपेयर में जिसने पहले खराब प्रश्न कर लिया। इसलिए हमेशा नहीं कहते हैं कि आप वो प्रश्न करो जो आपको सबसे ज्यादा अच्छा आता है। पर यहाँ पे मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, समझो आपको चौथा प्रश्न सबसे ज्यादा अच्छा आता है, आपने चौथा करा, तो इससे टीचर के माइंड में एक और चीज भी तो बैठ रही है कि पहला दूसरा तीसरा ये इसको अच्छा नहीं आता है, तो इसलिए आपको लाइन वास करना है। लाइन वास करना है तो आपको पहले से ही ऐसा प्रिपेयर करके चलना है कि सेक्शन ए आपको पूरा का पूरा है, ताकि आप लाइन वास सेक्शन ए करोगे ना तो टीचर पे इंप्रेशन पड़ेगा, ऑटोमेटिक आपके अच्छे परसेंट बन जाएंगे, और ऐसे परसेंट बनेंगे आपने सोचे भी नहीं होंगे। तो फिर इसलिए आपको ये सारी चीजें अप्लाई करनी है, और ये सब अप्लाई करते हुए चलोगे तो आपका बहुत अच्छा काम हो जाएगा। अब देखिए ये तो मैंने 0% वाले बच्चों की बात करी, अब देखिए जो 50% पे, जो 50% पे उन्होंने जो भी पढ़ रखा है उसका तो वो एक बार पहले रिवीजन कर ले 2-4 दिन में, जितना भी 50% उन्होंने कर रखा है उसको बिल्कुल कंटेस्ट कर ले, क्योंकि वो बर्बाद नहीं चला जाए, क्योंकि आप रिवीजन नहीं करोगे तो फिर उसमें याद नहीं रहेगा, और फिर बोर्ड में प्रश्न आ गया उससे तो आपके प्रॉब्लम हो जाएगी और आपकी मेहनत पानी में चली जाएगी। तो जो याद है उसको पहले फटाफट रिवीजन कर लें, अच्छे से रिवीजन कर लें, उसके लिए एक अच्छे से शॉर्ट नोट बना लें। शॉर्ट नोट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, शॉर्ट नोट बनाएं भले कौन सी भी कितने भी दिन बचे, अगर एक दिन भी एग्जाम में बचते हैं ना तो भी शॉर्ट नोट बनाने चाहिए। क्यों? क्योंकि आप एग्जाम से पहले 2-3 बार रिवीजन कर सकते हैं शॉर्ट नोट से। शॉर्ट नोट ऐसे बनते हैं कि जैसे समझो 10 पेपर है आपके, 10 पेपर का एक पेपर आपने ऐसा शॉर्ट नोट बना दिया जिसमें आपको उसको पढ़ते ही आपको 10 के 10 ही याद आ जाते हैं। तो शॉर्ट नोट इतने ज्यादा काम के होते हैं, आप पूरी किताब वापस थोड़ी पढ़ सकते हो। तो आपको रिवीजन करना है सबसे पहले 50% वाले बच्चों की जिन्होंने 50% सिलेबस तैयार है। उसके बाद जो 50% जिसको बिल्कुल नहीं देखा उसका आपको बेसिक कर देना है, जैसे उन्होंने किया था, ठीक है, 0% वाले बच्चों ने किया था वैसे आपको बेसिक करना है। सबसे पहले तो आपको जो पक्का याद है उसको पूरा पक्का कर लिया, उसका रिवीजन कर लिया, फिर उसके बाद जो बच गए थे उसका बेसिक आपने तैयार कर लिया, पार्ट का सार तैयार कर लिया। उसके बाद आपको वैसे ही मॉडल पेपर करने हैं जैसा उसको करना है, ठीक है, तो ये आपका भी काम हो जाएगा। अब समझो जिसका 100% सिलेबस कंप्लीट है उसको क्या करना है, उसको भी सबसे पहले तो रिवीजन ही करना है। जो उसका तैयार है उसको आप रिवीजन कर लो। रिवीजन करने के बाद, इन बच्चों के लिए बता रहा हूँ, रिवीजन करने के बाद आप देशवर्क भी फटाफट कर लोगे क्योंकि आपका सिलेबस तैयार है। तो फिर आपको क्या करना है कि जो बोर्ड के टॉपर्स की आंसर शीट है ना, उस पे आपको देखना है कि उन्होंने टॉपर के आंसर ने क्या लिखा है, टॉपर ने ऐसा क्या लिखा है कि उसको पूरे में से पूरे नंबर मिल रहे हैं। यानी एक टॉपर को जिसको 100 आउट ऑफ 100 मिले हैं, इसका मतलब है उसको हर क्वेश्चन में जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें 5 में से 5 मिले,
तो उसने ऐसा क्या लिखा कि उसको 5 में से 5 उस टीचर ने दिए, तो ये आपको जानना है। तो टीचर कैसे चेक करता है, इन सब चीजों के बारे में भी अगर आप जानना चाहेंगे तो बता देंगे। अब आपको एक ऐसी चीज बताने वाले हैं जो आपको अच्छी भी लग सकती है सुनकर और बुरी भी लग सकती है। बुरी इसलिए लगेगी क्योंकि राजस्थान के अंदर बच्चे सोचते हैं कि यार जहाँ पे पैसे की बात आ जाती है तो वो बुरी हो जाती है। पर एक बार इसको अच्छे से सुन लें आप, आपके फायदे के लिए ही हम बता रहे हैं। तो एक ऑफर है आपके लिए पर्सनल कंसल्टेंसी का, इसको सुन लेना वरना पछताना पड़ सकता है आपको। यहाँ पे हम एक और चीज भी बताएंगे कि इसको फ्री में कैसे ले सकते हैं। तो पर्सनल कंसल्टेंसी हम आपको देने वाले हैं, यानी मैं खुद आपको पर्सनल कंसल्टेंसी दूंगा। तो पर्सनल कंसल्टेंसी है तो उसमें करना क्या है, फीस की बात हम बाद में करेंगे, पहले करना क्या है वो समझो आप, और इसको फ्री में कैसे लोगे उसके बाद हम फीस की बात करेंगे। तो देखिए हम इसमें क्या होगा कि जैसे आप हमारे से कांटेक्ट करेंगे, ठीक है, जो बच्चा पर्सनल कंसल्टेंसी में जिसका नंबर होगा, अब उसको क्या है कि हम एक पेपर भेजेंगे बोर्ड वाले ही। तो बोर्ड का जो पेपर था ना वही पेपर हम उसको भेजेंगे, ठीक है। तो उसको भेजेंगे और भेजने के बाद उसको व्हाट्सएप पर ही भेजा जाएगा और वो बच्चा 3 घंटे बैठकर उसको पूरा सॉल्व करेगा उस पेपर को। सॉल्व करने के बाद उसकी जो भी कॉपी है उसका वो स्कैन करके या फोटो खींच के हमें व्हाट्सएप पर भेजेगा। व्हाट्सएप पर भेजने के बाद उस बच्चे की हमारे पास कॉपी आ गई। अब हम उसको इतना डिटेल में एनालिसिस करेंगे, उसका उसका बिल्कुल हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। डिटेल्ड एनालिसिस होगा, सब्जेक्ट टीचर को भी हम बैठाएंगे साथ में, और डिटेल एनालिसिस करने के बाद उसका जो है ना, उस बच्चे ने समझो इसमें प्रश्न में ये गड़बड़ करी है, ये सही किया है, ये पेपर प्रेजेंटेशन में ये गड़बड़ है, ये मात्रा गलती आ रही है, ये चीज गलती हो रही है, यहाँ पे ये इंप्रूव कर सकता है, इसको थोड़ा सा ऐसे प्रेजेंट कर देते तो बहुत बढ़िया रहता। तो ऐसे करके उसको पूरा डिटेल एनालिसिस विथ वीडियो मिलेगा, यानी उसकी जो कॉपी है उसको वीडियो के माध्यम से उसको उसके हर पॉइंट बताए जाएंगे कि ये ऐसे ऐसे गड़बड़ है, यहाँ पे ऐसे कर सकता है। तो पूरी उसको वीडियो मिलेगी उस पूरे उसके पेपर की। ऐसे ही उसको सारे सब्जेक्ट की मिलेगी, 5 ही सब्जेक्ट की, ठीक है। संस्कृत को छोड़ देना आप, संस्कृत और उर्दू जिसकी तृतीय भाषा है ना उसको छोड़ देना, बाकी जो 5 सब्जेक्ट बच गए, इंग्लिश हो गया आपके, ठीक है, हिंदी हो गया, मैथ्स हो गया, हिंदी मैथ्स साइंस सोशल साइंस, ये सब 5 ही सब्जेक्ट आपके। इन सबका इस तरीके से डिटेल वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा जिसमें आपकी कॉपी को इतना अच्छे से एनालाइज करा जाएगा, जिससे क्या होगा कि आप बोर्ड में उन सबका ध्यान रख सकते हैं। आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल गई कि ऐसे करना है आपको। तो इससे क्या होगा, आपके जो परसेंटेज पहले समझो 60% बन रहे थे ना, तो अब आपके समझ लो 20% का फायदा हो जाएगा, यानी 80% तक बन सकते हैं, इतना फर्क आ जाता है। और जिसके 90 बन रहे हैं तो वो 95 बना सकता है, मतलब मेरिट में आ सकता है। और बताते हैं आपको कि पर्सनल कंसल्टेंसी में ये चीज तो हो गई कि आपकी कॉपी का डिटेल एनालिसिस विथ वीडियो आपको मिल जाएगा। वीडियो के बाद मिलने के बाद उसके अलावा भी आपको बहुत फायदा मिल रहा है। वो क्या फायदा मिल रहा है कि जो बोर्ड के आपके टॉपर की आंसर शीट है, यानी राजस्थान बोर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, जो आपके 10वीं के राजस्थान बोर्ड की जो आंसर शीट है टॉपर्स की, वो जो आंसर शीट है ना वो आपको बोर्ड की वेबसाइट पे भी फ्री में मिल जाएगी, ठीक है। जो बोर्ड की फ्री में आपको वो मिल जाएगी। और उसमें आप देखिए कि जो 2020 का है आपके पेपर, 2019 का पेपर है, अब आप कैसे इतना इतनी भेजामारी करोगे कि आप इतने सारे प्रश्न में से आप देखो कि कौन सा प्रश्न में मतलब आपके इस साल सिलेबस में है कौन सा नहीं है, तो ये बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और उसके बाद जो टॉपर का आंसर है उसमें भी आप एक एक को थोड़ी ढूंढोगे। तो हमने इसके लिए आपके लिए बहुत आसान कर दिया। हमने क्या करा है, हम आराम से आपके 3 महीने बैठे, 3 महीने बैठकर हमने एक एक सब्जेक्ट के टीचर को बैठाकर आपके जो सिलेबस में इस साल है, तो चैप्टर वाइज हमने क्या करा है कि जैसे पहला चैप्टर से 2020 में ये वाला क्वेश्चन आया था बोर्ड के एग्जाम के अंदर, 2019 में ये वाला प्रश्न आया था। इसमें इन 5 जो टॉपर है जिनके 100 आफ्टर 100 मिले, उन पांचों ने क्या क्या आंसर दिया, वो पांचों आंसर आपको देखने को मिलेगा। तो कितना अच्छा हो जाएगा आप सबके लिए। यानी आप क्या करेंगे कि आपने वो 2020 का प्रश्न पढ़ा कि बोर्ड में इस पार्ट से, पहले पार्ट से 2020 का ये वाला प्रश्न आया था, उसमें आपने देखा कि पहले वाले टॉपर ने ये लिखा, इसको पूरे नंबर मिले, दूसरे ने थोड़ा सा अलग लिखा पर इसको भी पूरे नंबर मिल गए, क्योंकि 100 आफ्टर 100 वाले बच्चों की कॉपियां हैं। आप भले चेक कर सकते हैं कि बोर्ड की ओरिजिनल वेबसाइट पे, पर अब ये आप फ्री में भी कर सकते हैं, पर हमने 3 महीने लगाकर आपके लिए सबको अलग अलग कर दिया है हर सब्जेक्ट के लिए। तो कितना ज्यादा आपको फायदा मिल जाएगा इसमें कि आपका इतना ज्यादा समय बच गया। बाकी आप एक एक सब्जेक्ट को लेकर बैठोगे तो आपका जो मेन टाइम है वो चला जाएगा, पर इसमें आपको पूरा कंटेंट एक साथ मिल गया। और पहला प्रश्न आप पढ़ेंगे उसमें अलग अलग टॉपर्स के आंसर पढ़ रहे हैं, तो आपको वो याद तो हो ही रहा है, जो आपके सिलेबस में एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड ने पहले पूछ रखा है। पर आपको एक तरीका भी तो मिल गया कि ये टॉपर इस तरीके से लिख रहा है, इस टॉपर ने इस तरीके से लिखा, तो आपकी अपनी स्टाइल बन जाएगी और आप भी 100 आफ्टर 100 वाले स्टूडेंट बन सकते हैं। तो इतना ज्यादा फायदा हो जाएगा। तीसरी चीज कि हम आपको संजीव की जो आपके डेस्क वर्क है, 5 सब्जेक्ट की संजीव की डेस्क वर्क फ्री में देंगे, पीडीएफ में। पीडीएफ है उसकी फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इसके साथ ही है ये तीसरी चीज, वो आपको फ्री में मिल जाएगी। और बाकी आपको कॉपी का बिल्कुल एनालिसिस मिल गया है, बोर्ड के टॉपर्स के आंसर मिल गए पर क्वेश्चन के, इस क्वेश्चन पे ये वाला उत्तर दिया है, ऐसे से आपको आंसर भी मिल गया, और आपको संजीव की फ्री डेस्क भी मिल गई, ठीक है। तो इससे आपका इतना ज्यादा फायदा हो जाएगा कि आप अगर 95% भी लाना चाहते हैं ना तो भी आसान हो जाएंगे। फिर आप 95 की नहीं सोचेंगे, आप 100 आफ्टर 100 के स्टूडेंट बन जाएंगे।
आपके इंग्लिश के अंदर 100 आफ्टर 100 आ सकते हैं, विज्ञान में आ सकते हैं। भले आप अभी आप सोच रहे हैं कि आपकी कुछ भी तैयारी नहीं है, पर ये चीज करने के बाद आपका मजा आ जाएगा। तो ये पर्सनल कंसल्टेंसी है। अब मैं चाहता था इसको फ्री कर सकता था, फ्री, पर इसलिए फ्री नहीं कर रहे हैं क्योंकि देखो मैं अगर फ्री करूंगा तो मैं कचरा कर दूंगा। यानी कचरा इस सेंस से कि समझो कि कितने सारे बच्चे हैं, तो सभी बच्चे मेरे को मतलब भेजेंगे मैसेज कि सर हमारे चेक करो, हमारी कॉपी चेक करो, हमारे को अच्छे से एनालिसिस करो, तो मैं किसी को भी डिटेल में एनालिसिस नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि यार सिलेक्टेड बच्चों को ही लिया जाए जो वाकई में सीरियस है। अब मैं सीरियस कैसे पता करूं, क्या मैं टेस्ट लूं उनका, तो इतना टाइम तो है ही नहीं। तो मैंने कहा चलो एक छोटी सी फीस रख लेते हैं। अब फीस मैंने नॉर्मल सी रखी है 300 रुपीज। 300 रुपीज मैंने रखे कि पांचों सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा। 300 रुपीज के अंदर पांचों सब्जेक्ट आप ऐसा करवा सकते हैं कि वीडियो सोल्यूशन भी मिल जाएगा, बोर्ड टॉपर के आंसर जो आपके सिलेबस में है, और उसमें अलग अलग आंसर एक ही क्वेश्चन के वो सब आपको मिल जाएंगे, जिसमें पूरे में से पूरे नंबर मिले, वो भी राजस्थान बोर्ड की और संजीव की डेट भी मिल जाएगी। तो 300 रुपए में पांच ही सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं यार मेरे को तो लगता है कि मैं इंग्लिश में कमजोर, तो मैं इंग्लिश में ये चीजें कराना चाहता हूँ आपसे, इंग्लिश में मेरे को बोर्ड टॉपर के आंसर चाहिए, इंग्लिश में मेरे को। और आपको एक और चीज भी मिलेगी, जो जो मतलब एग्जामिनर होता है ना, एक और मैं आपको खास चीज बता रहा हूँ जो कोई नहीं बताएगा। जो आपका एग्जामिनर है, जो आपकी कॉपी चेक करेगा, ठीक है, तो वो जो एग्जामिनर है ना, उसके पास एक स्पेशल आंसर की आती है जिसमें लिखा जाता है ये चीज है तो आपको नंबर देना है। यानी एक 5 नंबर का प्रश्न है तो ये वाली चीज लिखी हुई है तो 1 नंबर मिलेगा, ये लिखी तो 2 नंबर मिलेगा, और ये लिखिए तो वापस आपको 2 मिल जाएगा। तो उससे पूरा डिटेल में उसको है ना मतलब कीवर्ड्स के तौर पे लिखा जाता है। केवल कीवर्ड्स होना चाहिए आपके बड़े उत्तर में, और आपको पूरे में 6 में से 6 नंबर मिल सकते हैं, 5 में से 5 मिल सकते हैं। तो वो चीज भी आपको आप बताई जाएगी। यानी मैंने खुद ने बोर्ड की कॉपियां चेक करी, तो मेरे पास 2018 में मैंने बोर्ड की कॉपियां चेक करी थी, तो उसकी मेरे पास आंसर की है जो एग्जामिनर को मिलती है, मैंने उसका फोटो खींच रखा है, तो वो मैं आपको पीडीएफ के तौर पर बताऊंगा, और उसको भी डिटेल में आपको वीडियो मिल जाएगी उसकी, और केवल उन्हीं बच्चों को मिलेगी जिन्होंने पर्सनल कंसल्टेंसी ले रखी है। तो आप देखें, आपको अगर पर सब्जेक्ट की चाहिए तो आपको 100 रुपीज देने पड़ेंगे। अगर एक सब्जेक्ट की करवानी है तो 100 रुपीज देंगे। आपको क्या क्या फायदा मिल रहा है, तो आपको आपकी जो कॉपी आप आंसर की भेजेंगे जो आपने लिखा होगा, तो आपकी पूरे डिटेल एनालिसिस करके बताया जाएगा आप कहाँ पे कमी है आपकी, उसको आप इंप्रूव करेंगे, आपकी वीकनेस, आपकी स्ट्रेंथ, सब चीजें उसमें अच्छे से डिटेल में आपको बताई जाएगी। दूसरी चीज, बोर्ड के आंसर की भी आपको मिल जाएगी, संजीव की इंग्लिश की भी आपको मिल जाएगी, अगर आप इंग्लिश की ले रहे हैं, विज्ञान की ले रहे हैं, जो भी आपको, वो आपको एक फ्री में मिल जाएगी, ठीक है, पीडीएफ के तौर पर। और साथ में हमने जो अभी आपको बताया वो भी आपके हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको 100 रुपीज में एक सब्जेक्ट में मिल जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपके पास 300 रुपीज है, बहुत मिनिमम है, और ये जरूरी भी था इतने रुपए रखना क्योंकि इतनी आपके लिए मेहनत की जा रही है, तो थोड़ा सा आप भी गुरु दक्षिणा के तौर पर दे सकते हैं। वैसे हमारा पैसे लेने का कोई इरादा नहीं है, अगर आप इसको फ्री में भी कर सकते हो ये भी हम आपको बता रहे हैं। फ्री में कैसे करोगे, जो एनालिसिस करने वाला है तो कोई एक्सपर्ट टीचर हो आपके पास, तो उस एक्सपर्ट टीचर से आप करवा सकते हैं एनालिसिस, वो आपके फ्री में भी कर देगा अगर स्कूल का टीचर है तो। पर अगर वो नहीं करना चाहता है, इतना डिटेल में नहीं कर सकता, आपको लगता है कि वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैंने तो खुद ने बोर्ड की कॉपियां चेक करी है तो इसलिए मैं तो कर सकता हूँ, तो वो नहीं कर पाएगा, तो इसलिए तो आप हमारे से करवा सकते हैं, बाकी उनसे करवा सकते हैं। टॉपर के आंसर आप खुद मेहनत करके थोड़ा सा अलग कर सकते हैं, पर बहुत सारे आपको बहुत मुश्किल आएगी, टाइम ज्यादा लगेगा, पर आप खुद भी फ्री में कर सकते हैं। और संजीव की बात रही तो अपने दोस्त की स्कैन करके भी कर सकते हैं, दोस्त से लेकर भी कर सकते हैं कुछ दिनों के लिए, और आपने उसको एक्सीलेंट की दे दिया, फिर एक्सीलेंट वाले ने संजीव की दे दी, तो जो भी है आपके, वो भी आप कर सकते हैं। पर ये सब चीजें आपको मिल जाए तो आपको इतना सा तो आपको पे करना पड़ेगा। तो ये आप सबके लिए ऑफर है। तो अगर आपको सही लगता है तो आप कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। आप ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, तो मैं आपको नंबर लिख के बता रहा हूँ, 6350459046। ये व्हाट्सएप नंबर है, 6350459046। इसको सेव कर लेना, एएस सर लिखकर, एएस सर लिखकर इसको सेव कर लेना। और उसके बाद मेरे को मैसेज कर देना, हेलो सर, और फिर उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि क्या प्रोसेस है। आप ये लिख देना कि सर मेरे को जो आपने अभी पर्सनल कंसल्टेंसी पीसी लिख देना, पीसी का जो आपने ऑफर निकाला है सर, मुझे उसमें ज्वाइन होना है। तो आपको पीसी के अंदर ज्वाइन कर लिया जाएगा, आपको पेमेंट का ऑप्शन भेज दिया जाएगा, क्यूआर कोड भेज दिया जाएगा, उस पर आप पेमेंट करा सकते हैं। आप चाहे तो ई मित्र से भी पेमेंट करा सकते हैं, आपके पास ऑनलाइन नहीं है तो ई मित्र वाले के पास जाकर उसको कहना है कि ये क्यूआर कोड है, इस पर मतलब 300 रुपीज भेज दो, तो पांचों सब्जेक्ट का आपको करा दिया जाएगा। तो पीसी अगर आप करते हैं तो आपको पूरी पर्सनल कंसल्टेंसी का जो ऑफर हमने बताया वो आपको पूरा मिल जाएगा, और आप सबको बहुत मजा आएगा। मेरे को पूरी उम्मीद है कि आप में से जो भी सीरियस बच्चे हैं वो इस पर्सनल कंसल्टेंसी को जरूर लें, क्योंकि ये ऑफर बार बार नहीं आता, 10वीं एक बार ही आ रही है आपकी, 10वीं हर साल नहीं आएगी, इस बार ही 10वीं दे रहे हो। 300 रुपीज देकर कोई आप छोटे नहीं हो जाओगे। 300 रुपीज देकर आपको जो वैल्यू मिलने वाली है ना, वो आप सोच भी नहीं सकते हो। जब आपका एग्जाम का रिजल्ट आएगा और आपको फील होगा, जो आपको वैल्यू हम दे रहे हैं वो आप सोच भी नहीं सकते। तो पीसी लिखकर भेज देना इस नंबर पर, 6350459046। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर कुछ भी डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हैं।